तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित प्राय। सियावर रामचंद्र की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, श्री मंदाकिनी मैया की जय, श्री पैश्वनी मैया की जय, समस्त संत समाज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भगवान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जगत विजयी, त्रैलोक्य विजयी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन रामचंद्र के मंगलमय मुखारविंद पर विजयश्री सुशोभित है। भगवती भास्वती करुणामयी पुत्रवत्सला जगत जननी श्री सीता उनके वामांग में विराजमान हैं। अपार बानर समूह चारों तरफ बिखरा हुआ, निमेषोन्मेष वर्जित अपलक नेत्रों से भगवान श्री सीताराम की मंगलमयी झांकी को निहार रहा है। श्री लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान अंगरादि कृत्य होकर के ठाकुर की मुखाम्बुजश्री का अनवरत पान कर रहे हैं। देवताओं का आवागमन आरंभ है। देवेंद्र इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अस्तुति कर सुर ईश। देवेंद्र कहते हैं, कोई निर्गुण ब्रह्म क्या ध्यान करता है, वह ब्रह्म अव्यक्त है, ऐसा वेद गाते हैं। लेकिन हमको तो कौशलेंद्र राम अच्छे लगते हैं। महिभाव कौशल भूत श्री राम सगुण स्वरूप, नीको मेरो देवता कौशलपति राम। भगवान राम से अच्छा कोई देवता ही दुनिया में नहीं है। देवराज इंद्र ने स्तुति की, कहे महाराज अब हमें कुछ आज्ञा दें, हम कुछ आज्ञा पाकर उसको क्रियान्वयन करके कृतकृत्य होना चाहते हैं। भगवान ने कहा, देवेंद्र विशाल युद्ध हुआ है, इस युद्ध की समता का युद्ध आज तक हुआ नहीं विश्व के इतिहास में। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। श्री राम रावण का युद्ध तो राम रावण की ही युद्ध की तरह था। और इस विशाल युद्ध में बड़ा वैशिष्ट्य है, बड़ा वैचित्र है, बड़ा वैलक्षण्य है। जरा देवियों शांत रहें, आपकी तरफ से बड़ी आफत हो रही है। बड़ा भावुक प्रसंग है और आप अपने अभिमान के वजह से कि हम यहां बैठे वहां बैठे, अरे जहां बैठो आवाज तो सुनाई पड़ रही है। तो अब फिर कहेंगे ढोल गंवार सूत पसनारी गोस्वामी जी ने बेकार लिखा है, करेंगे वही काम। तो राम जी सिया राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। इंद्र भगवान जो है भगवान श्याम कहते हैं बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ है, बहुत विलक्षण। अयोध्या से किसी सेना का आवाहन नहीं हुआ है, किसी राजा से कोई सहायता नहीं मांगी गई, किसी नरेंद्र को उपस्थित होने के लिए प्रार्थना नहीं की गई।
विश्व के इतिहास में ऐसा विलक्षण युद्ध न कभी हुआ, न है और न आगे होने वाला। अगर होगा तो राम जी का ही होगा। विलक्षण युद्ध। आगे देखें कि देवेंद्र, मैं चाहता हूं कि मेरी सीता की प्राप्ति कलंकित न हो। कोई मां यह न कह सके कि मेरी गोद का लाल उठ गया, कोई स्त्री यह न कह सके कि मेरी मांग का सिंदूर पूछ गया, कोई बहन श्रावणी पूर्णिमा को रोए न कि मेरा भाई मर गया, किसको मैं रक्षाबंधन करूं। कोई मरना नहीं चाहिए। राक्षसों को तो मारने के लिए आए ही हूं। ये बंदर नहीं मरने चाहिए, भालू नहीं मरने चाहिए, गोलांगुलों का वध नहीं होना चाहिए। और सब मरे हैं, करोड़ों की संख्या में मरे हैं। बस इनको जीवित कर दो देवेंद्र, ये मेरी कामना है। देवेंद्र ने अमृत वर्षण करके सब वानरों को जीवित कर दिया। सब वानर सोते से उठ करके जैसे आया जाता है वैसे आकर श्री रघुनंदन के चरणों में विनम्र होते। उनको देखकर श्री रघुनंदन रामचंद्र देवेंद्र से कहते, इंद्र मेरी प्रार्थना है, मुझे एक वरदान दो। भगवान कहते मुझे एक वरदान दो। ये मेरे जितने बंदर भालू समरांगण में मेरे साथ लड़े हैं, ये कहीं भी जाएं, इनको फल की कमी न होने पावे। ये जिस देश में रहे उस देश में अकाल भी पड़े तो इनको फल हमेशा मिलता रहे। ये जहां रहें वहां नदियां कभी शुष्क न हो, इनको जल की सुविधा मिलती रहे। इस प्रकार देवेंद्र ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। ब्रह्मा जी, देवता, इंद्र, सिद्ध, मुनि सब स्तुति करके चले गए। अब भगवान श्री भूतभावन देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ शंकर जी महाराज आकर के स्तुति करते हैं। कुछ ढंग ही अलग है। पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। कहते प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो मेरे राम जी। हे प्रभु, आप श्री लक्ष्मण और सीता के समेत हे राजा राम मेरे हृदय में हमेशा निवास कर। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। श्री भगवान शंकर कहते हैं महाराज, जब अयोध्या में आपका राज्य तिलक होगा तो उस उदार चरित्र को मैं देखने आऊंगा, मुझे प्रवेश मिलना चाहिए। नाथ जबई कौशलपुरी हुई हैं तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊ देखन चरित उदार। भगवान शंकर के जाने के बाद श्री विभीषण जी महाराज आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपने सब प्रकार से मुझको अपनाया, अब दास के भवन को पवित्र करें। हे रघुनंदन रामचंद्र, हे विजयी श्री राम, आपके एक एक अंग में खून के छींटे दिखाई पड़ रहे हैं। सम्रांगण में जो उठे हुए खून के छींटे थे राक्षसों के, उनसे आपका श्रीअंग सुशोभित हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे स्नानागार में चलें और वहां पर स्नान करें। वहां वस्त्र, आभूषण, अंगराग सब सुसज्जित है। सम्रांगण के श्रम को नष्ट करें मेरे स्वामी, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिय समर समझीजे। विभीषण के कहते कहते भगवान की दोनों विशाल आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। सजल भये दो नयन विशाला। विभीषण तुम्हारा सब कुछ मेरा है,
क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। लेकिन हे मेरे मित्र, ये जंगल तो पिताजी ने 14 वर्ष का दिया था, लेकिन मेरे भरत ने इस जंगल को 14 वर्ष का रहने नहीं दिया। ये तो अनंत अनंत वर्षों का हो गया है। विभीषण, तुम नहीं जानते मैंने आंसुओं को कितना छिपाया है, आंसुओं को मैंने कितना पिया है। मैंने अपनी वेदना को अभिव्यक्त नहीं होने दिया कि अगर मेरी वेदना अभिव्यक्त हो जाएगी तो मेरे उस भरत स्नेह की सरिता में सारी सेना बह जाएगी, कोई युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं कर पाएगा। लेकिन आज तुमसे कह रहा हूं कि भरत दशा सुमिरत मुहि निमिष कल्प समझाए। मुझे वो नंदीग्राम का तपस्वी याद आ रहा है, मेरे मित्र। उसका तपस्वी वेश है, शरीर उसका दुर्बल है, वो राम 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 ऐसा जपता रहता है। क्या चित्र है ठाकुर के हृदय में। हम तो इन प्रसंगों को पढ़ते हैं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि भक्त ही स्मरण नहीं करता भगवान का, भगवान उससे ज्यादा स्मरण भक्त का करते हैं। मेरा भरत, उसको मैं जल्दी से जल्दी देख लूं, ऐसी कोई उपाय करो। तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि, देखूं वेग सुजतन करूं सखा निहोरों तो। जब से मैं जंगल में आया हूं तब से मैंने किसी से कुछ याचना नहीं की। जो कुछ करना था मेरा लक्ष्मण करता था। एक बार शुरू में मैंने निहोरा किया है और एक बार मैं आज निहोरा कर रहा हूं। एक बार जब जंगल का प्रारंभ हुआ था तब मैंने निहोरा किया। सोई कृपाल के वटही निहोरा, और एक निहोरा आज कर रहा हूं सखा निहोरो तू। जिस परंपरा से मैं श्री अयोध्या से लंका तक आया, उस परंपरा से मैं अगर लंका से लेकर अयोध्या तक जाऊंगा, मैं भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। तुम्हारे पास सामर्थ्य है सखा, तुम लंकेश हो, तुम्हारे पास पुष्पक विमान है, रावण के मरने के बाद उस पर तुम्हारा अधिकार है। हम तुमसे साधिकार निहोरा कर रहे हैं कि हमको पुष्पक विमान दे दो ताकि हम पहुंच जाएं श्री अयोध्या, अपने भरत को देख लें। अगर नहीं जाऊंगा तो सखा जानते हो क्या होगा? बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। अगर 14 वर्ष की अवधि के बाद एक दिन भी बीत गया तो उस वीर को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा। वीर के दो भाव हैं, एक तो वीर माने भाई, और एक वीर माने वो वीर है, रघुवंशी वीर है, उसकी प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं हो सकती। उसने 14 वर्ष के बाद, मेरे न आने के बाद शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा की। जियत न पाऊं वीर, जाओ व्यवस्था करो, तुम कल्प भर राज्य करोगे, मेरा स्मरण मन में करते रहना, इसके बाद मेरे धाम को आ जाओगे। विभीषण भगवान की आज्ञा प्राप्त करके मणियों से, वस्त्राभूषणों से भरा हुआ विमान ला करके भगवान के सामने खड़ा कर दिया, जैसे रथ खड़ा किया गया। भगवान ने देखा, हंस पड़े कि विभीषण आकाश में चले जाओ और वहां से ये मणियों की वर्षा कर दो, वस्त्रों की वर्षा कर दो, आभूषणों की वर्षा कर दो। गगन जाए बरसो पटभूषण। विभीषण जी महाराज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, आसमान में जाकर के वर्षण करते हैं। भगवान ने कहा, बानर भालुओं लूट लो,
ले लो, स्वीकार कर लो। महाराज दौड़े सब लोग। जो जो मन भावई सोई लेही, मणिमुख मेल डारी कवि देही। बड़ा विनोद हो रहा है। मणियों को बंदर लोग कहते भाई खाने की चीज है क्या, उसको उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। तो मणिमुख मेल डारी कवि देही। और भगवान श्री राम ये सब चरित्र कर रहे हैं। गोस्वामी जी का बड़ा विलक्षण भाव है। इस भाव को कोई समझ भी नहीं पाता। मेरे गुरुदेव ऐसे संत ही इसको समझते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आज यह लीला क्यों हुई कि भगवान ने देखा कि दो व्यक्ति मुझसे नाराज हैं, बगल में तो बैठे हैं लेकिन नाराज हैं। भगवती सीता नाराज हैं कि सारे समाज के बीच में आपने मुझसे कहा कुछ। लक्ष्मण जी नाराज हैं, ये कठोर कार्य मुझे ही कराना था। इतने आपके श्रोता, इतने आपके भक्त बैठे हैं, लेकिन अग्नि मुझे ही लगानी थी। भगवान ने कहा इनको कैसे हंसाऊं, इनके हंसाने की युक्ति क्या है। तो भगवान ने बरसाया और बंदर लोग जो मणि को अपने मुख में डाल के थू थू कर रहे हैं, तो अब तो बड़ा आनंद आ गया महाराज। बड़े आनंद का साम्राज्य छा गया। हंसे राम, बड़े जोर से राम जी हंसे। अकेले नहीं हंसे, हंसे राम श्री अनुज समेता। लक्ष्मण और सीता के सहित भगवान हंस पड़े। परम कौतुकी कृपा निकेता। बड़ा एक सुंदर दोहा यहां है। युमा जोग जप दान तप नाना मकव्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। अब इस निष्केवल प्रेम की व्याख्या मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस समय। भालु कपिन पट भूषण पाए। और बंदर लोग जो है गहना पाए और बढ़िया महाराज जी कपड़ा पाए और खूब बढ़िया गहना पहने हो हैं और कपड़ा पहने हैं। माता जी कुछ आज्ञा है क्या आपकी? हाँ, तो किसी को बुला रही थी, आओ। तो बोला तो भालु कपिन पट भूषण पाए। भालु कपिन पट भूषण पाए तो बढ़िया गहना पाए और आभूषण पाए और पहिर रघुपत पही आए। अब महाराज की मंगनी का तो मालूम ही पड़ रहा है। कोई नाप से तो नाप से तो सिलाया गया नहीं है, दर्जी तो बुलाया गया नहीं है, फिट भी नहीं है, टाइट फिट भी नहीं है तो जरा सा ढीले ढाला है। तो और फिर ये तो महाराज विचित्र हैं, कभी इधर का उधर पहन लिया, उधर का उधर पहन लिया। और महाराज सुन को देख करके पूरी पूरी हंसत कोसलाधीसा। भगवान बार बार हंस रहे हैं। अचितई सबन पर कीन्ही दाया। फिर भगवान श्री राम एक ऊंचे से आसन पर बैठे हुए हैं। कोई सिंहासन यहां नहीं आया है, कोई बालू का श्री राम कोई कुर्सी नहीं आई है यहां पर। क्या है, कोई पलंग नहीं आई है। बालू का टीला बंदरों ने बना दिया। बालू का टीला खूब बढ़िया ऊंचा बना दिया और उस पर श्री राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं और सामने अपार बानर समूह, रीछ समूह, गोलांगल समूह विराजमान है समुद्र के किनारे। ऐसी झांकी भी विलक्षण है महाराज, है ना। तो भगवान श्री राम ने आज अपने वानरों का अभिनंदन करना है। ठाकुर कहते हैं रावण मर गया, विभीषण राजा हो गए, जनक नंदिनी की मैंने प्राप्ति कर ली। जानते हो कैसे? तुम्हारे बल में रावण मारे हो। मैंने तुम्हारे बल पर रावण को मारा है, तुम्हारे बल पर विभीषण राजा हुए हैं। बहुत कुछ कहा कि अब काम संपन्न हो गया। आप लोगों को बहुत दिन हो गया यहां आए हुए। आप लोगों ने जान को हथेली पर लेकर रावण सरीखे दुर्दांत बरिबंड वीर से मुकाबला किया और उसको समरांगण में पराजित कर दिया। रावण विजय की प्रियश्री ने आपका वर्ण किया है वानरों। अब हम भी घर जाएंगे और आप भी अपने अपने घर जाओ।
निज निज गृह अब तुम सब जाहू। बानरों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, किसी की जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा जाना ही होगा। सब बानर प्रभु प्रेरित कवि भालू सब राम रूप उर्राख हर्ष विषाद सहित चले। विनय विविध विभाग, रघुनंदन आप कह रहे हो तब जा रहे हैं, हमारी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन हे प्रभु, हे स्वामी, जब कभी भी कोई हमारी आवश्यकता हो तो आप स्मरण करिएगा, हम आपकी सेवा में बराबर उपस्थित रहेंगे। हमें भूल मत जाना मेरे आराध्य। इस प्रकार वानरों की विदाई हो रही है, लेकिन सुग्रीव, नील, जाम्बवंत, अंगद, नल, हनुमान, विभीषण और जो अन्य बड़े बड़े वानर वीर हैं, वे सब के सब खड़े हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करने की सामर्थ्य नहीं है, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, राम जी को देख रहे हैं, पलकें पड़ नहीं रही हैं। किसी ने उठ करके कहा, प्रभु, जिस मां के गर्भ से आप पैदा हुए हैं, जिस महिला रत्न को, ललना रत्न को आपकी मां मातृपद प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है, हे रघुनंदन, उस जगत जननी कौशल्या माता के मंगलमय चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करके हम पुनः चले जाएंगे अपने घर। हे प्रभु, हमें अयोध्या जाने के लिए आज्ञा दें, हमें अयोध्या चलने के लिए आज्ञा दें। किसी ने कहा कि हे प्रभु, समरांगण में खून के छींटों से स्नान करते हुए से हमने देखा है आपको। हमारी इच्छा है कि अयोध्या में जब चलेंगे आप और अनेक तीर्थों के जल से आप स्नान कराएंगे, श्री वशिष्ठ वामदेव आदि महात्मा मंत्रों से आपका अभिषेक करेंगे, उस रक्त क्लिन्न शरीर को तीर्थों के जल से आर्द्र होते हुए, अभिषिक्त होते हुए हम देखना चाहते हैं। प्रभु, उस मंगलमय दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें आज्ञा दें, हमें अयोध्या चलने की आज्ञा दें। किसी ने कहा, प्रभु, ये सब शास्त्रीय बातें हैं। किसी ने कहा, प्रभु, जिस रज को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिसमें आप खेले हैं, खेलते खेलते जिस रज को कभी आपने अपने मुख में भी धारण कर लिया होगा, हे रघुनंदन, हे रामचंद्र, हे कृपालो, उस रज को अपने मस्तक पर धारण करने की हमारी अभिलाषा है, हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। हे वानर हृदय सम्राट, हे वानरों के हृदय के हृदय सिंहासन पर एक छत्र विराजने वाले राजाधिराज, आपके मंगलमय श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। हमने बड़े बड़े दुनिया के काम किए हैं, दुनिया के लिए हम बहुत दौड़े हैं, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, लेकिन हे रघुनंदन, हे वानरेश, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है आपके मंगलमय श्री चरणों में हमें श्री अयोध्या ले चलें। आपका जब राज्याभिषेक होगा, तीर्थों से जल लाने का, अनेक तीर्थों में जाकर के वहां से मृत्तिका लाने का, अनेक प्रकार की सामग्रियों के संकलन करने का जो मंगलमय अवसर सेवा का मिलेगा, वह सेवा भी हम करें, ऐसी आज्ञा हमें प्रदान करें, हमें ले चलें अयोध्या। बहुत लंबी बात है, भगवान ने उनका प्रेम देखा, धीरे से कह दिया, चलो। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीधे सकल विमान चढ़ाई। विमान वहां से मंगल स्मरण के साथ उड़ रहा है। भगवान अपने आराध्य ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक नवाते हैं,
मनमह विप्र चरण सिर नायो। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर विमान चल रहा है, उत्तर दिशा विमान चलायो। और जब विमान चलने लगा, सारे राम भक्त इसमें बैठे हुए हैं महाराज, एक भी रामद्रोही इसमें नहीं है। चलत विमान कोलाहल होई, बड़े जोर की आवाज हो रही है, शोर हो रहा है महाराज। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। हे रघुनंदन रामचंद्र, हे रावण विजयी, आपकी जय हो जय हो जय हो, ऐसा कह करके विमान चल रहा है। और विमान चलने लग गया। भगवान ने कहा, सीते सम्रांगण देखो, देखो ये जो विशाल वीर मरा पड़ा है, जानती हो कौन है? श्री राम। यहां पर एक विशाल वीर मरा, क्षमा करिएगा, यहां पर एक विशाल वीर की मृत्यु हुई है, उसका नाम मेघनाद है। वही स्थान है जहां मेघनाद मारा गया है। जानती हो सीते, उस मेघनाद को किसने मारा है? सीता जानती थी, लेकिन फिर भी उत्सुकता व्यक्त की। लक्ष्मण का चरित्र सुनना चाहती हूं भगवान राघवेंद्र के मुख से कि हां प्रभु बताइए कि तुम्हारे लाडले पुत्र देवर ने यहां पर अपने पौरुष से ललकार करके अकेले ही मेघनाद का विनाश किया है। देखो ये बानरों के, ये राक्षसों के टुकड़े पड़े हैं। जानती हो किसने मारा है? हनुमान अंगद के मारे, रणमह पड़े निशाचर भारे। भगवान ने कहा, प्रभु ये कुंभकर्ण और रावण भी तो मरे हैं। कहां देवी? देखो यहां कुंभकर्ण मरा है और यहां रावण मरा है। उसका शरीर नहीं किसी का, मैंने पहले कह दिया था आवेश में, उस समान किसी का शरीर नहीं है। यहां कुंभकर्ण मरा है और यहां इस स्थान पर रावण मरा है। जिज्ञासा हुई, प्रभु इन्हें किसने मारा? कि सीते इन्हें मारा नहीं गया है, ये तो मर गए। ये क्यों मर गए? कि इन्होंने बड़ा अपराध किया था मुनियों का, गायों का, इसलिए अपने अपराध से मर गए। इनको कौन मारेगा? कुंभकर्ण रावण दो भाई यहां हते मर गए। धन्य है रघुनंदन। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा, राक्षसों को वानरों ने मारा, लेकिन रावण कुंभकर्ण को किसी ने नहीं मारा। अगर हम होते तो हम क्या कहते जानते हैं? रावण और कुंभकर्ण को तो मैं नहीं मारा, मेघनाद को तो मैंने राय बता दिया तो लक्ष्मण ने मारा। और बानरों को कि मैंने इनकी ओर देख दिया, ये बल संपन्न हो गए, इन्होंने मैंने बानर क्या मारेंगे? हमारी तरह की प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन धन्य है रघुनंदन, तो अपना गुण नहीं देखते। विमान चल रहा है, विमान उतर भी रहा है, चल भी रहा है। सियाराम, विमान जब उतरा तो कहां उतरा सियाराम? राम जी विमान आकर के एक जगह उतरा। भगवान ने कहा, देवी यहां पर बड़े बड़े मुनींद्रों का दर्शन किया, बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं का दर्शन किया। एक जगह विमान जब आया, भगवान की आंखों में आंसू भर गए। भगवान ने कहा, सीते यहां पर मैं तृप्त हुआ हूं। यह वह आश्रम है जहां मैंने पेट भर के भोजन किया है सीते। ये मां शबरी का आश्रम है। कहते कहते भगवान की आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़े कि सीते, ये तुम्हारा ससुर तुम्हारी रक्षा करने में यहां प्राण गंवा दिया है और यहां पर मैंने जटायु की क्रिया की है सीते। आगे बढ़े, बड़े बड़े मुनियों का आश्रम देखा और यहां सब विशेष वर्णन नहीं करूंगा। आगे आए कि सीते, ये वह चित्रकूट है, तुम्हें याद है? ये मंदाकिनी जी हैं, तुम्हें याद है? हम लोग तीनों समय से मंदाकिनी में स्नान किया करते थे। ये कामतगिरी है जहां हम लोग निवास किया करते थे। ये वाल्मीकि जी महाराज का आश्रम है, ये श्री अत्रि महाराज का आश्रम है। सियाराम, सियाराम, सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा।
तहाँ कर मुनि निकेर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। आगे बढ़े कि सीते, ये जमुना जी आ गई हैं, इनको प्रणाम करो। जमुना कलिमल हरण सुहाई, राम कहा ये गंगा आ गई हैं, प्रणाम करो सीता। श्री राम लक्ष्मण सीता सारे वानरों के समुदाय ने गंगा यमुना सरस्वती को प्रणाम किया है। तीर्थराज प्रयाग में आने के पहले विमान को कहना नहीं पड़ता था, कोई इसका चालक नहीं होता, मन में जब कहते थे तो वहां चला जाता था। मन में भगवान के श्री अयोध्या जी का स्मरण आ गया, विमान एकदम अयोध्या के आकाश पर मंडराने लग गया। विमान अयोध्या के आकाश पर मंडराने लग गया। श्याम जी उस समय भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र, आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हो गया। सीते, ये मेरी जन्मभूमि है, यह वह भूमि है जहां मैं पैदा हुआ हूं। सीते, भगवती सीता, भाग्यवान लक्ष्मण, भगवान राम, समस्त रीछ बानर गोलांगुलों का समुदाय, सबके सबने श्री अयोध्या जी को प्रणाम किया है। सीता सहित अवध कह कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुन पुन हर्षित राम। बस इसी से आप, इस दोहे से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि भगवान को दुनिया में सबसे प्यारा कौन सा स्थान। यहां पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, और फिर मेरी बात अगर समझ में ना आवे तो अभी मैं हूं, रात को पूछ लेना। भगवान को सबसे प्यारा स्थान कौन सा है, यहां पढ़ करके अंदाजा लगावें। को बड़ छोट कहत अपराधु। फिर भगवान त्रिवेणी के आएगा, प्रयाग में विमान उतरा, गंगा जी ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान किया। हनुमान जी से कहा, हनुमान हमको मालूम पड़ता है कि हम विलंब हो रहे हैं, हमको विलंब हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। कहीं मैं अपना रत्न खो न बैठूं, अपना दीपक बुझा न बैठूं, अपने प्यारे को गंवा न बैठूं, अपने लाडले को खो न जाऊं कहीं। हे हनुमान, तूने बड़े बड़े उपकार किए हैं मेरे ऊपर। तूने श्री सीता का प्राण रक्षण किया है, मेरा प्राण रक्षण किया है, मेरे लक्ष्मण का प्राण रक्षण किया है। हे हनुमान, एक बार और कर दो मेरे लाल। भैया बिरुनैया हाय डूबत मझधार बीच, मारुत कन्हैया खे पार तू लगाएगी। जा मेरे भरत के पास जा। जन राम जी, निषाद ने सुना कि भगवान आए हैं, नाव 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 लाओ नाव लाओ, ऐसा कहकर के चिल्लाने लगे। देखिए यहां पर 2 बार है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रसंग। इस प्रसंग के ऊपर प्रायः दृष्टि नहीं जाती है, अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। दो बार है यहां पर। यहां निषाद सुना प्रभु आए, और एक आता है सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल। देख लिया दोनों के नहीं। यहां निषाद सुना प्रभु आए, पहले निषाद, उसके बाद सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल। दोनों के साथ सुनत शब्द है, तो सुनना शब्द तो एक ही बार आना चाहिए। 2 बार आने का प्रयोजन क्या है? एक निषाद केवट के लिए है, अग्गू का नाम बड़ा स्पष्ट है। केवट नाविक जिसने भगवान को पार किया है। आचार्य लोग कहते हैं कि संतों से मैंने सुना है कि केवट नाविक केवट ये 2 नहीं, एक नहीं हो सकती, ये हैं सर्वथा 2 हैं महाराज। ग्रंथ से सिद्ध 2 हैं, किसी प्रकार एक सिद्ध हो नहीं सकते हैं महाराज। राम जी, नाविक केवट जब भगवान को नाव से पार उतारा, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया, तो नाविक केवट ने कहा, अब मैं लौट की गंगा पार नहीं करूंगा। ठाकुर गए हैं तो लौटेंगे सही, आज नहीं लौटेंगे, 14 वर्ष के बाद तो लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो उनको लेकर के हम चलेंगे। और यह केवट भगवान की प्रतीक्षा में रोता रहता है, आंखें दुर्बल हो गई हैं। यहां निषाद सुना प्रभु आए,
नाव लाओ, नाव लाओ, ठाकुर को पार करना है, उस पार ले चलना है, ले आओ नाव, ले आओ नाव। इतना सुनते सुनते विमान उस पार आ गया है। जब इस पार आए तो इस पार भी कोई कम प्रेमी नहीं है। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, भगवान श्री राम ने गुहराज से बड़े प्रेम से मिले हैं, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए हैं। श्री राम जी भरद्वाज के, क्षमा करिएगा वह व्यतिक्रम हो गया, निषाद और केवट से पहले भरद्वाज के आश्रम में गए, और भरद्वाज जी के आश्रम में जब गए तो भरद्वाज जी ने बड़े प्यार से भगवान का अभिनंदन किया। कह रघुनंदन मैं कुशल नहीं पूछूंगा तुमसे, हमें कुशल मालूम है, जब से तुम गए हो हमारे शिष्य उत्तर भी और दक्षिण भी बराबर रहते हैं, और एक एक दिन का हमें समाचार प्राप्त है तुमने क्या किया और भरत क्या कर रहे हैं। और सब सोच करके बता रहा हूं, मेरे राम, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे भ्रातृवत्सल रघुनंदन, अगर तुम्हारा एक क्षण का भी विलंब, एक क्षण का भी तुम अगर विलंब कर दिए तो नंदीग्राम के तपस्वी को जिंदा नहीं पाओ। लेकिन इतना समय है कि मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या प्रार्थना है? कि इस रात्रि मेरे यहां निवास करो। और हे राम, बड़ी मंगलमयी बात सुना रहा हूं, शास्त्र के आधार पर गुरुचरणों के आश्रित होकर के। हे रघुनंदन राम, आज मेरी इच्छा है, एक मेरी कामना है, मेरी एक अभिलाषा है, उसको तुम पूर्ण करो। आज्ञा दे गुरुदेव कि मेरी प्रार्थना यह है कि तुम कुछ मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूं। महर्षि भरद्वाज कहते हैं, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लेना। मैं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बताऊंगा जो कहीं मिले ही नहीं आपको। श्री वाल्मीकि रामायण उठ करके उठा के पढ़ लेना कि मैं तुमसे ये मांगना चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कोई अभिलाषा व्यक्त करो और उस अभिलाषा को मैं पूरा करूं। भगवान श्री राम गदगद हो गए कि महर्षि मेरी याचना है आज। क्या? कि प्रयाग से लेकर के अयोध्या तक की सारी भूमि कोमल हो जाए और प्रयाग से लेकर के अयोध्या तक राजपथ का निर्माण हो जाए, और प्रयाग से लेकर के अयोध्या तक राजपथ के किनारे किनारे अभी अभी वृक्ष उत्पन्न हो जाए, उन वृक्षों में फल लग जाए और फलों में मधु के छत्ते लग जाए। ये मेरी अभिलाषा है आज, क्योंकि मैंने आपका प्रभाव देखा है और आपका प्रभाव मैं जानता हूं। खुशी के आंसू महर्षि की आंखों में बहने लग गए। रघुनंदन में कृतार्थ हो गया, तुमने सेवा करने का अवसर दिया है, जाओ, हो गया। भगवान ने वानरों को आज्ञा दी, पुष्पक विमान में बड़े नियंत्रित बैठे बैठे तुम ऊब गए हो, अब यहां से पैदल चलो अयोध्या, यहां से पैदल चलो, फल खाते हुए जाओ और मधु पीते हुए जाओ। सियाराम इस प्रकार निषाद को हृदय से लगाया। सब भांति यदम निषाद सो हरि भरत जो उरलाइयो। आइए इसी अयोध्या की ओर मुख करें। अयोध्या जी में एक दिन आधार रह गया है, एक दिन की अवधि रह गई है। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कौन नाथ नहीं आए। भरत जी कहते मेरे नाथ क्यों नहीं आए? तो जब एक दिन बाकी है तो आएंगे कैसे? रहे एक दिन अवधि अधारा तो आएंगे कैसे? कि ये किसी ऐरे गहरे नेथु गहरे का आना नहीं है महाराज, ये लल्लू बुद्धू जगधर का आना नहीं है। ये आना किसका है? ये किसका आना है? ये किसका आना है? संपूर्ण जगत हृदय सम्राट भगवान राम का आना है। अगर श्री राम कहीं सिगरेटपुर भी आ गए होते तो मेरा निषाद मेरे हृदय के दर्द को जानता है। सिगरेटपुर में आने के बाद निषाद ने तुरंत चर भेज दिया होता और दौड़ करके 2 दिन पहले हमको बता दिए होते कि श्री राम जी आ रहे हैं। हंत, अब तक कोई समाचार नहीं मिला, कारण कवन नाथ नहीं आयो। अब इस प्रसंग को हम छोड़ रहे हैं, समझे? इस प्रकार से भरत जी महाराज की बड़ी करुण सोच है, यहां पर बड़ी करुण सोच है।
बड़ी दैन्यपूर्ण है, कार्पण्यता से संयुक्त है, हैं? भरत जी सोचते सोचते डूबने वाले थे महाराज। एक समुद्र था, उस समुद्र में भरत जी महाराज डूब रहे थे महाराज। गले तक नहीं, ठुड्डी तक नहीं, नाक तक नहीं, सर तक पानी आ गया था, केवल बाल बचे थे, इतने डूब गए हैं। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन हो। ठीक उसी समय एक जहाज आ गई महाराज, और उस जहाज पर बैठे हुए व्यक्ति ने भरत जी का सिर पकड़ करके उठा के जहाज में बिठा दिया। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो। और देखा, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जलजात, देखत हनुमान अति हर्ष। हनुमान जी प्रसन्न हो। देखो, कल मैंने सुनाया था, ऐसा ही एक दर्शन हनुमान जी ने कल किया था, ठीक ऐसा ही, जरा भी अंतर नहीं। एक ऐसा ही दर्शन हनुमान जी ने कल किया था, और एक ऐसा ही दर्शन हनुमान जी आज कर रहे हैं, लेकिन कल दुख के सागर में डूब गए थे और आज सुखी हो गए। तो कल कौन सा दर्शन था, देखिए मिलावें। यहां पर क्या है, बैठे देखी कुशासन, निज पद नए, श्री राम तब नहीं, क्या नहीं, तो कृष्ण राम जी श्री जनक नंदिनी बैठी हुई है, श्री हनुमान जी महाराज गए वहां पर, तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले कौन से गिरा पड़ाई, कर से रूप गयो कुंतहवा, बन शोक सीता रह जाऊवा, देख मनई मन कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस्जामा। बैठी हुई है, और यहां बैठे देख कुशासन, और वहां कृष्णतन शीस जटा इक बेनी, और यहां जटा मुकुट कृषगात, यहां भी कृषगात, वहां भी कृषगात, यहां भी जटा, वहां भी जटा, वहां भी बैठे, यहां भी बैठे, वहां भी आंसू, यहां भी आंसू, वहां भी प्रेम की अंतिम दशा, यहां भी प्रेम की अंतिम दशा। लेकिन वहां परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन, और यहां देखत हनुमान अति हर्षो। क्योंकि वहां जब मां पूछेगी कि कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे कहना पड़ेगा कछुक दिवस जननी धर धीरा। और यहां इनके पूछने के पहले हमको कहना है, क्या कहना है कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणपाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल। आज तो मुझे ये सुनाना है, माफ करिएगा, मुझे गाना भी आता है, गाने में अच्छा भी लगता है, मस्ती भी आती है, लेकिन मैं गा करके जितनी कथा कहूंगा ना, वैसे मैं उसकी तिगुनी कथा कह जाऊंगा, है ना, इसलिए मैं कथा ज्यादा कहना चाहता हूं। तो राम जी क्या कह रहा था, तो रघु, मैं खुद ही जब बेलाइन चलता हूं तो खुद ही अपनी बात भूल जाता हूं, तो आप बेलाइन चलेंगे तो भूलें तो कोई खासी बात नहीं है राम जी। तो रघुकुल तिलक सुजन सुख, राम जी आ रहे हैं भगवान। भरत जी ने सुना, एक बाकी पूरा हो गया कि नहीं हुआ, देख लीजिए व्याकरण के लोग, एक बाकी पूरा हो गया कि नहीं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणपाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। बात पूरा हो गया। लेकिन वाक्य के पूरा होने के बाद भी हनुमान जी ने देखा भरत जी की आंखें खुली थी। भरत जी के आंखों में जो आंसू थे वो ज्यादा जोर से बहने लग गए। भरत की हिचकियां शुरू हो गई। श्री हनुमान ने सोचा बात क्या है, इतना मधुर संवाद, इतना प्रिय समाचार, पागल हो जाना चाहिए।
ये उठे क्यों नहीं? ज्ञानी नामक ग्रगण्य, ज्ञानियों के चक्र चूड़ामणि, ज्ञानियों के शिरमौर से हनुमान जी ने सोच लिया, मैंने ही तो सुनाया था कि श्री सीता लंका में है, मैंने ही तो सुनाया था लक्ष्मण भगवान की गोद में है, जीने की आशा नहीं अगर हम रात में नहीं पहुंच जाएं। और मैंने जो समाचार दिया है उसमें केवल यह है कि राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण का नाम नहीं, श्री सीता का नाम नहीं। हनुमान जी पुनः वाक्य रचना करते हैं, महाराज रिपुरण जीति सुयस सुर गावत, सीतायनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाव पियूखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। कौन हो तुम, कौन हो? श्री हनुमान जी ने कहा, महाराज आपका पुराना सेवक वही हनुमान है, वही वायुनंदन हनुमान मैं हूं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर। ये सोचता था कि इसके बदले में तुमको क्या दूंगा, जो समाचार सुनाएगा उसको क्या दूंगा। कुछ सोचा होगा महाराज, बहुत बढ़िया चीज सोची होगी कि यही संदेश सरिस जग माही, गल विचारी देखो कछु नाही। तो कुछ नहीं देंगे? क्या देंगे, क्या दोगे? कि नाही न तात उरिन मैं तो ही, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे महाजन हो। जब कर्जदार के ऊपर कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, जब कर्जदार सोच लेता है कि मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा, तो फिर ऋण करता जाता है, और ले आओ, अब चुका तो पाओगे ना, दिवाला तो मचना ही है, और ले आओ और ले आओ और ले आओ। करता ही नहीं करता कि अब मैं कर्जदार तो हो ही गया और इस ऋण से ऋण तो हो पाऊंगा नहीं, कुछ और ऋण चढ़ा दो महाराज। कहें क्या? अब क्या चढ़ाऊं? कह अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। एक बात बताओ, कहें क्या? कि मेरे राम ने मुझे कभी याद किया है? कैसे याद किया? कि मुझे मेरे राम ने कभी याद तो ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा दुष्ट है नहीं। सुमिरहि मोहि, इस चौपाई को मैं पढ़ता हूं ना तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। भक्तों की यही कामना भी रहती है महाराज, है ना? मेरी भी कामना है महाराज। कहू कपि कबहू, कहू कपि कबहू, कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। निज दास ज्यो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करो। हनुमान जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। महाराज इसका दो तरह से अर्थ करूंगा मैं। हे नाथ, राम प्राण प्रिय तुम, हो गया क्या? और जो हमें अच्छा लगता है कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, आ गया? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सिया राम सत्य बचन ममतात। अपुनि पुनि मिलत भरत पुनि, हर्षन हृदय समात। अब तो महाराज बस सबसे पहले श्री भरत जी महाराज कहां चल रहे हैं? हनुमान जी वाल्मीकि जी के मत से तो यहीं रह गए, गोस्वामी जी के मत से भगवान के पास चले गए। सियाराम जी, ये दोनों कल्प की कथा है, न वो गलत न ये गलत, याद रखना। तो राम जी, हरसि भरत कौशलपुर आई, बड़े प्रसन्न है, गदगद है, कुलक रहे भरत जी महाराज। कि सबसे पहले कहां जाऊं? जानते हैं कि सबसे पहले मेरी जाने की आवश्यकता कहां है। बड़े धर्म संकट में होंगे मेरे गुरुदेव। आज गुरुदेव के दरवाजे पर, आश्रम के दरबार पर
अपार जन समूह विराजमान है, अपार जन समूह। क्यों? सबकी एक जिज्ञासा है गुरुदेव, वो आखिरी मुहूर्त कब होगा जब श्री राम आएंगे। केवल भरत नहीं, अगर वो मुहूर्त चल गया, घड़ी चल गई, हम सब के सब प्राण विसर्जन कर दिए। उस समय कब आएगा गुरुदेव? गुरुदेव के सामने ढेर सारे पत्र पड़े हैं, साहित्य पड़ा है, देख रहे हैं, गणना हो रही है। समय कब पूरा होगा, वो आखिरी क्षण कब आवेगा, क्या गुरुदेव को मालूम नहीं है? एक एक क्षण गुरुदेव को मालूम है। गुरुदेव राम के परम वियोगी भक्त हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं आवेश में नहीं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं। परम वियोगी भक्त हैं इस समय, एक एक क्षण गुरुदेव बिता रहे हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन गुरुदेव समझते हैं कि हमारे यहां का एक निकला हुआ समाचार अनेकों लोगों के प्राण ले सकता है, इसलिए हमें तब तक इनको कुछ नहीं कहना है जब तक हमको पक्का समाचार मिल नहीं जाए। लोग प्रतीक्षा में हैं गुरुदेव के आश्रम के दरवाजे पर, राम जी कब आएंगे, राम जी कब आएंगे, राम जी कब आएंगे। भरत जी महाराज सबसे पहले गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, गुरुदेव ने बड़े प्रेम से पूछा, भरत क्या आ रहे हैं प्रभु, क्या आ रहे हैं? कि समाचार सब गुरु ही सुनाए। अयोध्या के राजमहल में जाते हैं, श्री कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम। माता दौड़ी, मेरा राम के मां आ रहे हैं, कुशल से आ रहे हैं, श्री सीता जी आ रही हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। अब अयोध्या सज गई महाराज, किसी ने सजाया नहीं। अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है, ईंटा और पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, चैतन्य है, चिदानंद में श्री अवधाम है। अयोध्या चिदानंद में है। श्री अयोध्या जी ने जब सुना कि मेरे राम आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं, मेरे सर्वस्व आ रहे हैं, मेरे जीवन धार आ रहे हैं, मेरे महाराजा आ रहे हैं, अब तो क्या कहना था। अयोध्या नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार के सज गई। जो सरजू की धारा 14 वर्ष तक म्लान थी, वो कलकल निनाद करके बहने लग गई। सरजू में उत्ताल तरंगे में उठने लग गई, जानो उत्ताल तरंगों से श्री राम का स्वागत करना चाहती हैं। श्री अयोध्या के वो वृक्ष जो फल जो सूख गए थे, जिनके नीचे ढेरों सारी पत्तियां पड़ी थी, आज एकदम वहीं से हरे हो गए महाराज। सब में पत्तियां झट पत्तियां आ गई, सब में फल लग गए, फलों के भाव से सब झुक गए। प्रकृति भी भगवान का स्वागत करने के प्रस्तुत है। जड़ और चेतन, चर और अचर, सब भगवान के स्वागत में तैयार हैं। महाराज जो जैसे तैसे उठी धावे, ना बाल वृद्ध कहां संग न लावे। जो जैसे तैसे उठी धावे, बाल वृद्ध कहां संग न लावे। जो जैसा था वैसे दौड़ रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कपड़ा तो पहन लूं, अरे नहीं बाबा, जो जैसे तैसे उठी धावे। अब आज तो हम नहीं करेंगे, कभी मैं कहा करता हूं, श्रीमद् भागवत की 10वें अध्याय के 29वें अध्याय की गोपियों का भगवान की ओर दौड़ना और श्री अयोध्या वासियों का भगवान की ओर दौड़ना, ये दोनों एक सा है। जो जैसे तैसे, मैंने इशारा किया है भागवत के विद्वानों को, आप अंदाज लगा ले महाराज। जो जैसे तैसे उठी धावे, और बाल वृद्ध कहां संग न लावे। बाल वृद्ध, बाल किसका प्रतीक है महाराज जी? बाल है स्वार्थ का प्रतीक, और वृद्ध है परमार्थ का प्रतीक। बालक की सेवा होती है, भैया हमार बड़ा हुई हैं तो क्या करी हैं, कमई हैं, हमका खवई हैं, हमार बुढ़ौती पार करी हैं, है ना? ऐसा करते ना, ऐसा करते कि नहीं करते? अवृद्ध किसी अनाथालय में छोड़ दो, ले जाकर के चाटा करता रहता है, समझे? हमारे यहाँ आते हैं सब महाराज जी, हमारे यहाँ सब आते हैं, धनी लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी 10-5 हजार रुपया महीना लग जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, इनको अयोध्या में रखने के लिए। मैं बताया था कभी कि नहीं आपको? बताया थे, एक आध दिन बताया होगा, जरूर बता नहीं बताऊंगा, बताया था। तो राम जी, बाल है स्वार्थ का प्रतीक और वृद्ध है परमार्थ का प्रतीक।
कि बाल वृद्ध कह संग न लावे, एक एकन कह बूझई, भाई तुम देखे दयालु। तुमने देखा है राम जी को ऐसा महाराज? और स्त्रियां जो हैं बहु तक चढ़ी अटारिन, सबसे पहले हम देखेंगे। निरखई, भगवान विमान से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं भगवान। निरखई गगन विमान, ठाकुर जी हवाई जहाज से आ रहे हैं। निरखई गगन विमान, सियाराम। ये तो सब इधर मस्ती हो रही है महाराज, हाँ दौड़ रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी दौड़ खाली रो, दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। अब भरी भरी हेम थार भामिनी, सोने के थाल में दधी दुर्बा रोचन फल फूल तुलसी दल मंगल की सामग्रियां सब संकलन करके, और हाथी की तरह झूमती हुई पद्मिनी नायिकाएं सिंधुर गामिनी और चल रही हैं महाराज। आज मेरे राम आवेंगे, आज मेरे राम आवेंगे, आज मेरे राम आवेंगे, आज मेरे राम आवेंगे। कोई गाना वाना नहीं है भला, जो हमने अभी बना दिया कह दिया, नहीं तो सोचोगी कैसा है। कोई साहित्यिक लोग कहेंगे महाराज जी कहाँ का है। सियाराम, तो राम जी हाँ अवध सियाराम गावत चली। अब गा रही है तो अब गाना होना तो चाहिए। अब किसी को कहे तो गाओ तो गाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं। गावत चली सिंधुर गामिनी, जो श्री राम जी अवधपुरी प्रभु आव, मैंने तो कहा देख लीजिए, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहै सुहावनी त्रिविध समीरा, भय सरजू, ये सब कह चुका हूं, भय सरजूवती निर्मल नीरा। अब यहां अयोध्या का आनंद छोड़ने को मन तो नहीं करता है, लेकिन थोड़ा छोड़े, आइए उधर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत, यहाँ सुग्रीव नल नील, तो ये देखो मेरी अयोध्या है, ये मेरी अयोध्या है। कपिन दिखावत नगर मनोहर। भगवान कहते हैं, आपको ये बुलाया ही कहां लिखा है कि सुन कपि सयन गद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। देखो दुनिया कहती बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। बैकुंठ बहुत अच्छा है तो सही है बैकुंठ। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, लेकिन सच्ची बताएं तुमको, बोलो सच्ची बताएं, कहाँ बताइए हमारे, यहाँ की आवाज कहीं बाहर तो जाएगी नहीं, विमान पर बैठे हैं। सच्ची बताओ तुमको, कहाँ बताए तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे अयोध्या के बराबर बैकुंठ प्यारा नहीं है। चाहे खुशी से सुन लो और चाहे नाराजी से सुन लो, अयोध्या से प्यारा जब बैकुंठ नहीं तो और कुछ कहां से। अब यहां पर कोई नाराज हो जाए तो हमने कोई ठेका थोड़ी रखा सबको घुस करने का। जन्मभूमि, क्यों अयोध्या की विशेषता क्या है कि जन्मभूमि मम पुरी, दूसरा कोई स्थान हो वो भगवान को पैदा नहीं कर सकता। कोई स्थान भगवान को पैदा करने की मैं जानबूझ के पैदा कह रहा हूं, प्रगट नहीं कह रहा हूं, मुझको कहीं नास्तिक मत समझ लेना, है ना। भगवान को पैदा करने का अगर कोई सामर्थ्य है किसी नगरी में, उस नगरी का नाम दुनिया में एक नगरी है और उसका नाम श्री, जोर से बोलो कि आप कह रहे हो, मैं नहीं कहा हूं, याद रखना है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अब सरजू की महिमा कहा। अब उसके बाद सारे बंदर कहते हैं धन्य अवध जो राम बखानी, अयोध्या धन्य है जिसका श्री राम जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान उतरे और यहां पर वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राम जी पुष्प विमान पर ही थे, तो भरत जी ने नीचे से षोडशोपचार पूजन कर दिया। एक बार उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ, आप कुबेर के पास जाओ। और महाराज जी राम जी आए और देख रहे हैं महाराज भीड़ दौड़ती हुई चली आ रही है। ध्यान दीजिएगा, जो जैसे तैसे उठी। अरे सुनो, अरे भाई ध्यान दो, कैसे कैसे चल रहे हैं सब। हाँ, घावल मन क्या होता है, धीरे धीरे चल रहे हैं।
दौड़ के चल रहे हैं महाराज जी, सारी अयोध्या दौड़ के चल रही है, हैं? और जो आगे वाला होगा, सबसे आगे जो होगा, अगर वो धीरे चले तो क्या होगा बोलो महाराज? कलकत्ता के चौरंगी पर चले जाओ, वहां पर गाड़ियां चलती हैं महाराज। तो एक बार मैंने ड्राइवर से कहा जरा धीरे चलो, कहा महाराज यहां धीरे चलना संभव नहीं है, वो आ रही पीछे से, मर जाएंगे हम, समझे? धीरे चलना संभव है नहीं, चलना है महाराज। आगे वाला, जो पीछे वाले दौड़ रहे हैं, तो आगे वाला क्या करेगा? वो भी तो दौड़ेगा। और आगे सबसे कौन है? वशिष्ठ जी महाराज, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल महाराज जी, वृद्ध शरीर, स्थूल काय, पसीने से लथपथ, लेकिन दौड़ते चले आ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं। भगवान ने देखा मेरे गुरुदेव दौड़ते आ रहे हैं, तो देखे प्रभु महिधरी धनुषायक, धाई च धरे गुरु चरण सरोरुह। दौड़ करके गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया महाराज जी। फिर गुरुजी ने पूछा कुशल, कि हमरे कुशल तुम्हारी दाया। मुनियों ने को प्रणाम किया। आगे देखे तो भरत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान दौड़े, उठाना चाहते हैं, परे भूमि नहीं उठत उठाए, उठ नहीं रहे। इसमें बड़े भाव हैं महाराज। भगवान जबरदस्ती उठा करके उनको हृदय से लगा लिए। भगवान पूछते हैं, कुशल से हो? कुशल से हो? बोलो। बूझत कृपा निधि कुशल भरत नहीं, बचन बेगी न आवई। बड़े मुश्किल से कह पाए, स्वामी समुद्र में डूब रहा था। मैंने कहा था शुरू में, याद है कि नहीं? समुद्र में डूब रहा था, आपने हाथ पकड़ के बचा लिया, इसलिए अब कुशल है। अब कुशल कौशलनाथ, आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। ये मूली रहे थे लक्ष्मण से, शत्रुघ्न से मिले और लोगों से मिले। इसमें देखा भगवान ने कि अयोध्या की उमड़ती हुई प्रजा है और सबने 14 वर्ष तक साधना की है। भगवान सोचते हैं एक से मिलूं और दूसरे को छोड़ दूं तो उसकी साधना का अपमान होगा, सबसे मिलना है। 10 आदमी से मिलने में तो कितनी देर लग जाती है महाराज, बोलिए आप। और इतना अपार जन समूह कैसे मिलोगे प्रभु? कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। क्या कि अमित रूप प्रगटित यही काला, जितनी प्रजा थी उतने राम हो गए। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। और जैसे जो था उससे, कोई बुढ़ा था तो उसके चरणों में गिर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहा है। कोई जवान है, बराबर के हैं तो उनसे गले मिल रहे हैं। बच्चे ने प्रणाम किया तो उसको उठा के हृदय से लगा के आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से इसका वर्णन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। प्रणाम है ना। क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। अब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब दौड़ रही है महाराज। कैसे दौड़ रही हैं? आप तो चित्रकूट के रहने वाले बहुत लोग हैं यहां, और बाहर वाले भी कोई विलायत के तो हैं नहीं, है ना। देखो, गाय पालते हैं, गाय गऊ हो, और गऊ को सवेरे क्या करते हो? दूध दू करके क्या करते हो? चरने के लिए जंगल भेज देते हो। और बछड़े को यहां बांध देते हो, और दिन भर तो बेचारी गाय चरती रहती है, लेकिन सायंकाल वो गाय दौड़ती है रम्हा करके, हम्बा हम्बा ऐसा करके दौड़ती है। और इधर से बछड़ा खूंटा तोड़ाना चाहता, हम्बा हम्बा करके वो भी दौड़ता है उधर से वो, उधर से दौड़ वो। तो महाराज जैसे गऊ दिन भर चल करके
और सायंकाल नगर की ओर जब चलती है, हम्बा रव कह करके दौड़ती है, उसी प्रकार से आज गायें दौड़ रही हैं। जरा गायों का दर्शन करो। जनुधेनु बालक बच्छ तजि गृह चरण बन, स्वेच्छा से गई चरण बन पर बस गई दिन अंत, मैंने सायंकाल पूरा रुख स्रवत थन, दूध टपकने लगता है उसकी, आपने देखा है कभी? स्रवत थन हुंकार करी धावत भई। सियाराम, इसी प्रकार कौशल्यादि माताएं, उनके स्तनों से दूध की धार बह रही है महाराज, और दौड़ती हुई चली जा रही, मेरा राम, राम मेरा आ गया, मेरा राम आ गया, मेरा लक्ष्मण आ गया, मेरी सीता आ गई। ये हुंकार है, ये हुंकार करी धावत भई। जाकर के उठा कर हृदय से लगा लिया। भेट्यो तनय सुमित्रा, सुमित्रा के चरणों में भगवान लगे। उसके बाद सुमित्रा के चरणों में लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत किया है। सुमित्रा की आंखों से आंसू समुच्छलित हैं। सुमित्रा को प्रमाण मिल गया है कि मेरा लक्ष्मण राम जी के लिए सर्वस्व त्याग कर सकता है। लेकिन आज सरकार से सुनना चाहती हूं, लक्ष्मण चरणों में गिरे हैं कि रघुनंदन, इस लक्ष्मण ने आपकी कैसी सेवा की? कि मां कुछ पूछ मत। नहीं लक्ष्मण पूछना चाहते, नहीं राम पूछना चाहती कि मां, पद कह रहा हूं, खाली अर्थ नहीं करूंगा। पौरिया कहूं कि प्रतिहार कहूं, इसको पहरेदार कह दूं मां? मैं सो जाता था, सीता सो जाती थी, लक्ष्मण बैठ के पहरा देता था। मां पौरिया कहूं कि प्रतिहार कहूं कि धो प्रभु, इसको स्वामी कह दूं? स्वामी? हां मां, जब मैं कभी अपराध इसकी दृष्टि में करता था, अकार्य करता था इसकी दृष्टि में, ये मुझको डांटता था मां। लक्ष्मण डांटता था तुमको? हां मैया, ये मुझको डांटता था।